नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान लगातार सुर्खियों में बने रहे। नीतीश कुमार पर लगातार अटैक करते रहे। आपको पता होगा कि इस तरीके से चुनाव के दौरान नीतीश कुमार और चिराग पासवान आमने सामने थे और जिसका खामियाजा बाकायदा नीतीश कुमार को भुगतना भी पड़ा। और चिराग पासवान ने अपनी हार के बावजूद ये कहा कि हमारा मकसद जो था हम उसमें कामयाब हो गए कि हमने नीतीश कुमार की ताकत को कम कर दिया है। और उसके बाद से लगातार चिराग पासवान मीडिया की सुर्खियों में नहीं रहे। उसके बाद जब उन्होंने राजू तिवारी को लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद से लोजपा कहीं ना कहीं अब एक्टिव दिख रही है। और इसके बाद से एक बार फिर से लोजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बाकायदा उन पर अटैक करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के घमंड की वजह से लोजपा कहीं ना कहीं एनडीए से बाहर हुई थी, क्योंकि नीतीश कुमार 122 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए डटे हुए थे। और बाकायदा उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति में घमंड नहीं करना चाहिए। रावण का घमंड टिका ही नहीं तो फिर नीतीश कुमार क्या चीज हैं, और उनके इस घमंड का जवाब जनता आने वाले वक्त में देगी। और बाकायदा राजू तिवारी नीतीश कुमार को लेकर काफी हमलावर दिखे। चिराग पासवान अब भी नीतीश कुमार को लेकर हमलावर हैं और फिर कह रहे हैं कि इस सरकार के शासन में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। नल जल योजना को लेकर फिर से करारा हमला बोला था। आपको पता होगा इसके पहले भी चिराग पासवान ने बयान दिया था नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और बाकायदा उन्होंने उस वक्त जिक्र किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, यानी लोजपा और बीजेपी की, तो नीतीश कुमार को वो जेल भेज देंगे। आप समझ सकते हैं तलखियां इस हद तक पहुंच गई थी। और अब बहुत दिनों के बाद फिर से लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बाकायदा मोर्चा खोल दिया है और लोजपा के बाहर होने के लिए नीतीश कुमार के घमंड को जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि नीतीश कुमार 122 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जिद पाल बैठे थे, जिस वजह से लोजपा को एनडीए से बाहर होना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस तरफ साफ इशारा किया कि भले ही जो है हमारे एक विधायक ही जीते हों, लेकिन बाकायदा हमारे वोट प्रतिशत में कमी नहीं आई है। साथ ही साथ हमें अपनी ताकत का पता चला और आने वाले वक्त में हम हार जीत भूल कर लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और अपने कार्यकर्ताओं से भी आगाह किया कि आप बूथ लेवल तक अपनी पार्टी को मजबूत करिए, संगठनिक रूप से लगातार लोजपा को मजबूत करते जाना है। तो इस तरीके से लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जो है एक बड़ा करारा हमला कर सकते नीतीश कुमार के ऊपर इस वक्त, जब नीतीश कुमार लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष के अपने ही गठबंधन के लोगों से घिरे हुए हैं। उसी बीच अब लोजपा ने फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बाकायदा उन्हें घमंडी कहा है और कहा है कि अगर बिहार में यह हालात हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए नीतीश कुमार का घमंड जिम्मेदार है। और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो फिर नीतीश कुमार क्या चीज है, आने वाले वक्त में जनता उनके घमंड का करारा जवाब देगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह को लेकर बाकायदा राजू तिवारी ने कहा कि वाकई में हमारी दावेदारी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पद के लिए, लेकिन इसके लिए फैसला बीजेपी को करना है। लेकिन चिराग पासवान की दिक्कत वाली बात यह है कि जब वो बार बार भाजपा में अपनी आस्था जो है बताते हैं, लेकिन भाजपा के ही नेताओं ने लोजपा के कई नेताओं को अपने पाले में शामिल करा लिया। खास करके लोजपा की इकलौती विधान परिषद को भी बीजेपी ने अपने पाले में शामिल करा लिया। तो देखने वाला दिलचस्प बात होगी कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं। वो बार बार बीजेपी के प्रति अपनी आस्था तो बताते हैं, लेकिन बीजेपी भी लोजपा को कमजोर करने से पीछे नहीं हट रही है। तो आने वाले वक्त में क्या लोजपा की रणनीति होगी, एक बात तो स्पष्ट है कि इस वक्त चिराग पासवान की स्थिति कहीं ना कहीं आप देखते हैं वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और किस तरीके से इस परिस्थिति से बाहर आ पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और लगातार चिराग पासवान ने जिस तरीके से संगठन में बदलाव किया, आपको पता होगा इस वक्त जो है एक पासवान जाति और उसके आसपास के वोट बैंक पर केंद्रित थे, लेकिन अब जिस तरीके से राजू तिवारी को लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ये बताता है कि चिराग पासवान अब एक खास खांचे से आगे निकलकर अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं और किसी खास जाति मजहब नहीं बल्कि ए टू जेड की राजनीति करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से जनता के बीच मैसेज पहुंचा पाते हैं और अपने संगठन का, अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में ला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहे भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।